जय श्री कृष्णा। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जोशी परिवार चैनल में। आज मैं भगवान विष्णु की योग निद्रा का महीना यानी आषाढ़ मास के महत्व, तिथि व पर्वों के बारे में यहाँ पर बतलाऊंगा। आषाढ़ का जो मास है यह बहुत उत्तम मास माना गया है, क्योंकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, हरिशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, ये 4 माह जो है विष्णु भगवान शयन में चले जाते हैं, यानी योग निद्रा में चले जाते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास जो है यह किसानों का मास भी इसको कहते हैं, क्योंकि आषाढ़ मास से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, बारिश यानी वर्षा का आना प्रारंभ हो जाता है। और इस आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा निवास करते हैं, जिस कारण से इस मास का नाम आषाढ़ मास पड़ा, तभी इसको आषाढ़ मास कहा गया है। इस मास में जो है मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी महीने में हरिशयनी और गुरु पूर्णिमा जैसे महापर्व आते हैं। भगवान विष्णु का जो है यह विशेष मास कहा गया है। इस महीने में विष्णु भगवान की विशेष पूजा अर्चना, उपासना, जप, यजन और भजन किए जाते हैं। इस मास में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये बतलाता हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना इसमें विशेष बताई गई है, विशेष फल देने वाली बताई गई है। तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करना भी इस मास में विशेष माना गया है। इस मास में जल युक्त फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सही रहता है। पौष्टिक और संतुलित आहार इसमें करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे। अब है क्या न करें। इसमें हम जो है बासी भोजन का सेवन ना करें। मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, उपनयन संस्कार, इस प्रकार के कर्म को हम इसमें नहीं करते हैं। अधिक तैलीय भोजन, तेल से युक्त चाट है, मसाले ज़्यादा हैं, इस प्रकार का भोजन हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। साथियों, मैंने आपको आषाढ़ मास का महत्व, महात्म्य विस्तार से बतलाया। अब मैं आषाढ़ मास में जो जातक उत्पन्न होते हैं, जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। तो आषाढ़ मास में जो बच्चे पैदा होते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और दूसरों को अपनी बुद्धि के द्वारा प्रभावित करने वाले होते हैं, और वे प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा पसंद करते हैं, और जो फैसले वो लेते हैं अपने जीवन में बड़े सोच समझ करके लेते हैं, और दूसरे से काम निकालना वो खूबी जानते हैं। दूसरे से अपना कार्य किस प्रकार से निकाला जाए, इसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। पर इनमें एक चीज़ ये है, इनके स्वभाव के बारे में एकदम पता नहीं चल पाता है। इनका मूड कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है, इसके बारे में हर एक व्यक्ति जान नहीं सकता है। तो इसी संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। इसके बाद मैं आषाढ़ मास के तिथि, पर्व, व्रत आदि के बारे में बतलाऊंगा। धन्यवाद।